बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो सुबह उठते ही उनका नाम लेती, दिन भर उनके भजन गाती और रात को सोते समय भी ठाकुर जी को याद करती। समय बीतता गया और राधिका धीरे धीरे बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह एक अच्छे घर में हो गया और संजोग से उसका ससुराल भी वृंदावन में था। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हुई, क्योंकि वो जगह उसकी ठाकुर जी की नगरी थी। कुछ समय बाद राधिका अपने पति के साथ मायके से वापस वृंदावन लौट रही थी। जब वे वृंदावन पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उसके पति ने कहा, तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं यमुना नदी में स्नान करके अभी आता हूँ। राधिका चुपचाप वहीं पेड़ के नीचे ही बैठ गई और अपने विचारों में खो गई। तभी उसके मन में एक भाव आया, मैंने बचपन से ठाकुर जी की भक्ति की, लेकिन आज तो मैं उनकी ही नगरी में बहू बनकर आ गई। अब तो ठाकुर जी मेरे रिश्तेदार भी हो गए। अच्छा, ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी? ठाकुर जी की उम्र लगभग 16 साल होगी और मेरे पति 20 साल के हैं, तो इस हिसाब से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। बस ये सोचते ही राधिका मुस्कुरा उठी। वो मन ही मन बोली, ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर। अब आप मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाओगे। अभी वो यही सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक 10-15 साल का बालक वहां आया और बोला, भाभी भाभी। राधिका चौंक गई। वो नई नई थी, इसलिए उसने घूंघट नहीं उठाया। बालक फिर बोला, भाभी एक बार चेहरा तो दिखाओ। लेकिन राधिका चुप रही। तभी बालक उसके पास आया और जबरदस्ती उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा, हल्की सी मुस्कान दी और भाग गया। थोड़ी देर बाद उसके पति वापस आए। राधिका ने उन्हें सारी बात बताई। उसके पति ने कहा, अगर वो फिर कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। कुछ दिन बाद राधिका की सास ने कहा, बहू, तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, कल जाकर दर्शन करके आना। अगले दिन राधिका और उसके पति मंदिर पहुंचे। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसके पति ने कहा, तुम आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। राधिका आगे गई, लेकिन डर के कारण उसने घूंघट नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसके पति भी आ गए और बोले, अरे सामने बिहारी जी खड़े हैं, घूंघट नहीं उठाओगी तो दर्शन कैसे करोगी? राधिका ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और जैसे ही उसने ठाकुर जी की ओर देखा, वो एकदम स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहां भगवान नहीं बल्कि वही बालक खड़ा था जो उसे भाभी कहकर गया था। राधिका तुरंत चिल्लाई, सुनिए, ये तो वही बालक है। उसके पति दौड़कर आए और जैसे ही उन्होंने देखा वो समझ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पति ने कहा, राधिका, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हें दर्शन दिए। उस दिन के बाद राधिका और भी गहरी भक्ति में लीन हो गई, क्योंकि अब उसका रिश्ता सीधे भगवान से जुड़ चुका था।